राधे कृष्ण दोस्तों, आज के वीडियो में आप प्रहलाद की कहानी सुनेंगे। प्रहलाद भगवान श्रीहरि विष्णु के भक्त थे। आइए कहानी शुरू करते हैं। महर्षि कश्यप की पत्नी और दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यपु और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। दोनों ही महाबलशाली थे, अमित पराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाकर छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने बड़ा अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकश्यपु ने दैत्यों को प्रजा पर अत्याचार करने की आज्ञा देकर स्वयं मद्राचल पर्वत पर चला गया। वहां पर जाकर वह ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। इधर दैत्यों के राज्य को राज्यविहीन देकर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। दैत्यगण इस युद्ध से पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यपु के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। उस समय कयाधु गर्भवती थी, इसलिए इंद्र उसे साथ लेकर अमरावती की ओर जाने लगे। रास्ते में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हो गई। नारद जी ने पूछा, देवराज, इसे कहाँ ले जा रहे हो? इंद्र ने कहा, देवेश, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यपु का अंश है, उसे मारकर इसे छोड़ दूंगा। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि देवराज, इसके गर्भ में बहुत बड़ा भगवत भक्त है, जिसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, अतः इसे छोड़ दो। नारद जी के कथन का मान रखते हुए इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और अमरावती चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए और उससे बोले कि बेटी, तुम यहाँ आराम से रहो जब तक तुम्हारा पति अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता। कयाधु उस पवित्र आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई सुखपूर्वक रहने लगी, जिससे गर्भ में पल रहे शिशु पर गहरा प्रभाव पड़ा। समय होने पर कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यपु की तपस्या पूरी हुई और वह ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान लेकर वापस अपनी राजधानी चला आया। कुछ समय के बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर नारद जी के आश्रम से राजमहल में आ गईं। जब प्रहलाद कुछ बड़े हुए तब हिरण्यकश्यपु ने उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। प्रहलाद गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करने लगे। एक दिन हिरण्यकश्यपु अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठा हुआ था। उसी समय प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां गए। प्रहलाद को प्रणाम करते देखकर हिरण्यकश्यपु ने उसे अपनी गोद में बिठाकर दुलार किया और कहा, हे पुत्र, तुमने अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर जो कुछ सीखा है, उसमें से कुछ अच्छी बातें सुनाओ। तब प्रहलाद कहने लगे कि पिताजी, मैंने अब तक जो कुछ सीखा है उसका सारांश आपको सुनाता हूँ, जो आदि, मध्य और अंत से रहित, अजन्मा, वृद्धि, क्षय से शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों के कारण तथा जगत के स्थिति और अंतकर्ता उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उसने कांपते हुए होठों से प्रहलाद के गुरु से कहा, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, यह क्या? तूने मेरी अवज्ञा करके इस बालक को परम शत्रु स्तुति से युक्त शिक्षा कैसे दी? गुरु ने कहा कि दैत्यराज, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका पुत्र मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा। हिरण्यकश्यपु बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ तुमको यह शिक्षा किसने दी है? प्रहलाद बोले, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उनको छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? हिरण्यकश्यपु बोला, मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तू मौत को मुख में जाने की इच्छा से बार बार ऐसा कह रहा है। ऐसा कहकर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से समझाया, पर प्रहलाद मन से श्री हरि के प्रति भक्ति और श्रद्धा भाव को कम नहीं कर पाए। तब अत्यंत क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने अपने सेवकों से कहा कि अरे, ये बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। हिरण्यकश्यपु की आज्ञा पाकर उसके सैनिकों ने प्रहलाद को अनेक प्रकार की यातनाएं दी और उसको मारने का प्रयास किया, परंतु श्री हरि की कृपा से सब विफल रहे। बहुत प्रयास करने के बाद भी भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु की उपासना करना नहीं छोड़ा। अंततः उसने हार मानकर भक्त प्रहलाद को मारने का निश्चय किया और उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका एक दुष्ट प्रवृत्ति की राक्षसी थी। उसे भगवान शंकर जी के द्वारा एक चादर प्राप्त हुई थी, जिसे ओढ़कर वह आग में बैठ जाती थी और आग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती थी। इसी बात का फायदा उठाकर भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए उसके साथ आग में बैठ गई, किंतु होलिका पर से चादर उड़कर भक्त प्रहलाद पर जा गिरी
और होलिका जलकर खाक हो गई तथा भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होली का दहन किया जाता है और होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली का त्यौहार आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति लेकर आए। आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे। ईश्वर से इसी प्रार्थना के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे कृष्ण।